कैसी हो? अब थोड़ा बेहतर महसूस कर रही हो? माइंड थोड़ा उलझा हुआ है। दुआ को मैं समझ पाऊं तो शायद खुद को बेटर फील करूं। दुआ को समझने वाली कोई बात नहीं है, वो प्यार करती है और इश्क ऐसे ही होता है। मालूम है, अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अगर आज वो मोहब्बत के लिए सब कुर्बान कर रही है, फिर चंद साल बाद वो बहुत पछताएगी, उमर कोसेगी खुद को। देखो ज़ैनब, मेरा ख्याल है मैं जो अब जवाब दूंगा वो तुम्हें पसंद नहीं आएगा। देखो, अगर दुआ को इश्क करके पछताना ही है तो वो पछताएगी, कोई उसे नहीं रोक सकता, हत्ता कि तुम भी नहीं। ये सब खेल मुकद्दर के होते हैं। मालूम है मुझे, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अब उस सब के बाद मैं कुछ रोकने वाली नहीं हूँ और रोक भी नहीं पा रही हूँ। लेकिन अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए, खास तौर पर दुआ के लिए, उमर मैंने दिन रात एक किया। बहुत मेहनत की है मैंने, और शायद हो सकता है ये सब करते करते मैं थोड़ा सख्त भी हो गई थी, जो मुझे नहीं होना चाहिए था। खुद पर इतनी सख्ती ना करो। हर माँ कुर्बानियां देती है, सब अपने बच्चों के लिए जो कर सकते हैं करते हैं। मेरी मरहूमा माँ भी ऐसी थी। अल्लाह मगफिरत फरमाए। आमीन। उन्होंने मेरे लिए हर मुमकिन कोशिश की। और मरियम भाभी भी ऐसी हैं, अपनी जगह हर माँ बाप कुर्बानी देते हैं। तुम्हारा फर्क सिर्फ इतना है कि तुम एक वर्किंग वुमेन हो, लेकिन उनकी भी अपनी जिम्मेदारियां हैं ज़ैनब। एग्जैक्टली, कह तो सही रहे हो, हर किसी के मसाइल होते हैं। बिल्कुल। हम कहते हैं दुआ को मोहब्बत हो गई, लेकिन क्या अजलान को नहीं हुई? बस दुआ की तस्बीह करता रहता है और कुछ नहीं। तुम्हारे अजलान के बारे में जो भी खदशात है मैं उन्हें समझ सकता हूँ, जैसे कि दुआ को घर में बंद कर देना या ऐसा कुछ, लेकिन मुझे यकीन है कि वो दुआ के साथ ऐसा नहीं करेगा। काश कि इन बच्चों की शादियां नॉर्मल हुई होती तो आज उनकी जिंदगी भी नॉर्मल होती। जब हर किसी के लिए नॉर्मल के मानी अलग हो तो फिर सब्र ही करना पड़ता है। उमर, एक्चुअली मैं तुमसे एक और बात भी करना चाहती हूँ। हाँ कहो ज़ैनब। उमर, मैं ये बात जानती हूँ कि तुमने उस केस के बारे में कुबरा से बात की थी। हाँ वो मैं। थैंक यू सो मच। तुम नाराज नहीं हुई? तो क्या मैं अब हर बात पे नाराज हूँ? ऐसे ही है। हाँ नाराज होती हो, हुआ करती थी। इस पर भी नाराज होगी ऐसे ही सोचा था मैंने। सच कहूँ तो शुरू में बहुत गुस्सा आया था, सोचा कि ये आदमी मेरे काम में टांग क्यों उड़ा रहा है, लेकिन फिर मैंने सोचा ये तो एक एहसान है, और ये भी जानती हूँ कि ये एहसान मेरी बेहतरी के लिए किया है मिस्टर उमर ने। क्या मतलब? उमर, मैं इसकी आदी नहीं हूँ कि मेरे लिए कुछ करे, क्योंकि किसी ने कुछ नहीं किया। मैंने आज तक अपना हर काम खुद किया है। शायद इसीलिए कभी कभार मेरी तरफ से अजीब और गरीब रिएक्शन हो जाता है, बट थैंक यू सो मच। तुमने मेरे लिए वो काम किया जो किसी ने नहीं किया। अगेन थैंक्स। और हाँ, एक और बात, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। मतलब अगर मैं तुम्हें थोड़ा सा भी खुश कर पाया हूं तो। खुश तो बहुत कर दिया, बिल्कुल सच कह रही हूँ मैं। तो फिर मुझ पर तो एक डिनर ड्यू। और मैं ये वसूल करूंगा। श्योर। वसूली के मामले में बहुत तेज हूं मैं। तो फिर डन। ठीक है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला, किसने बताया? सब बताती हूँ। तैयार हो सुनने के लिए? बिल्कुल तैयार हूँ। ओके।